तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ वहाँ जाके जुड़ जाइए और जो भी डाउट होता है उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बताएंगे। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स। आज का वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस क्या होता है और ट्रांसवर्सल क्या होता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि अगर पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो मेरा एंगल फॉर्म होगा उसमें हम लोग एंगल के बीच का रिलेशन देखेंगे। कहने का मतलब है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, कौन सा दो एंगल को मिला के मेरा 180 डिग्री होगा, तो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हमारा बहुत बेसिक होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चीज आपको हर जगह काम आएगा ज्योमेट्री में। जब तक ज्योमेट्री पढ़िएगा ये वाला चीज आपको हर जगह काम आने वाला है, ठीक है ना। कि अगर कोई पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो मेरा कौन कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, ये चीज हर जगह काम आता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और जो भी हम लिखते हैं उसको नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा टर्म आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? ऐसा दो लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, जैसे कि एक ये हो गया और ये, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं ए बी और इस लाइन का नाम देते हैं सी डी। अब ये दोनों लाइन क्या हो गया, आप इसको कहीं तक ड्रॉ करते जाइए, यहां से आप कहीं भी ले जाइए, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, मान लेते हैं x मीटर है, तो आप कहीं तक ड्रॉ कीजिए, बोर्ड पार भी कर दीजिएगा तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा मेरा x मीटर ही होगा, यानी कि डिफरेंस भी मेरा कम नहीं होगा। और ये दोनों लाइन मेरा कभी आज जाके इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, यानी कि कहीं भी जाके कटेगा भी नहीं, चाहे आप आगे ले जाइए चाहे आप पीछे लेके आइए। तो ऐसा लाइन क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कोई भी एंगल हो सकता है, ऐसे कीजिए, टेढ़ा कीजिए, कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन जो ये मेरा दो लाइन है, आप कितना भी आगे लेके आइए, कितना भी आप पीछे लेके जाइए, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। तो ऐसा दो लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल लाइन, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब आता है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? जब भी एक पैरेलल लाइन, ये मेरा क्या है? पैरेलल लाइन, इसको जब भी एक लाइन कट करता है तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। जो लाइन मेरा कट करता है एक या दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे, देख रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने यहां पे कट किया है और इस पॉइंट को मैंने यहां पे कट किया है। यानी कि जब भी कोई एक लाइन कोई दो लाइन को कट करेगा अलग अलग पॉइंट पे, ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी, इस लाइन का नाम देते हैं सी डी, इसका नाम देते हैं ई एफ, ठीक है। ये ए बी जो मेरा लाइन है वो मेरा किसको, कौन कौन सा लाइन को कट कर रहा है? सी डी को और ई एफ को। और सीडी का इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ईएफ का इस पॉइंट पे कर रहा है, यानी कि एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको बोलेंगे जो मेरा दो अलग अलग लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। जैसे कि और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे कि मेरा दो लाइन है, इसको हम लोग ऐसे कट कर देंगे तो ये मेरा लाइन क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब देखिए, जब भी कोई दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है तो टोटल मेरा 8 एंगल बनता है। एक मेरा ये एंगल बनता है, एक एंगल ये, 3 4 5 6 7 8 एंगल बना। और CD और EF मान के चलते कि मेरा पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। तो जब एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो मेरा 8 एंगल बनता है वो आठों में एक दूसरे के बीच में कौन कौन सा रिलेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। टोटल मेरा 8 एंगल बना है, ठीक है ना। तो अब आठों एंगल में आपस में कौन कौन सा रिलेशन होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं और ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। ये चीज आपको हर जगह काम आने वाला है अभी जो बताने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या इसमें, ए बी और सी डी मेरा एक पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ए बी सी डी मेरा दो पैरेलल लाइंस है। अब इसको एक लाइन का नाम क्या है? टी। इसको कट किया कहां पे? यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है। तो जब कट किया है तो टोटल मेरा 8 एंगल बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए 8 एंगल को कट किया है, अब कौन एंगल किसके इक्वल होगा, कौन कौन सा एंगल को ऐड करने में 180 डिग्री अब वो देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला मेरा आता है
पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या था? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे? जब भी पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल कट करेगा, ठीक है ना, तो एंगल 1 और एंगल 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हमेशा होगा। ये दोनों एंगल जब इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना? जब भी एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो एंगल 1 और एंगल 5 हमेशा इक्वल होता है। ठीक है ना? जब भी एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसवर्सल है वो मेरा किसको कट किया है? पैरेलल लाइन को कट किया है। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं। जब भी ट्रांसवर्सल कट करता है पैरेलल लाइन को तो हमेशा एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। ठीक है ना? या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, अगर एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, इसका मतलब जो ट्रांसवर्सल को कट किया है वो किसको कट किया है? पैरेलल लाइन को कट किया है। ठीक है ना? मान के चलिए ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या है? पैरेलल नहीं है। अगर इसको कट करता है कोई लाइन तो क्या इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे? हाँ, इसको भी ट्रांसवर्सल बोलेंगे, लेकिन उसमें मान के चलिए एंगल 1 है और ये एंगल 5 है। ठीक है ना? तो एंगल 1 और एंगल 5 मेरा इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों लाइन जो मेरा क्या है? पैरेलल नहीं है। अगर इक्वल हो गया इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों लाइन मेरा क्या है? पैरेलल है। तो जब भी एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा इसका मतलब AB और CD मेरा क्या है? पैरेलल लाइन है। तो सेम एंगल 1 और एंगल 5 की बात किए तो एंगल 2 और एंगल 6 के हम लोग लिख सकते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6। इस टाइप का एंगल जब इक्वल होगा तो किस कैसे इक्वल होता है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना? एंगल 1 और एंगल 5 और एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। बात समझ में आ गया? अब क्या होगा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 भी होगा। क्या होगा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 भी। ध्यान सुनिएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हुआ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हुआ, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हुआ, अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 भी होगा। ठीक है ना? तो जब भी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है तो इसमें मेरा कौन कौन सा एंगल इक्वल होता है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। याद रहेगा इतना? ठीक है। अब मेरा एक और एंगल बनता है, उसका नाम क्या है सेकेंड एंगल का? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब किसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? देखिए ये एंगल 3 और एंगल 5 हमेशा इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी इक्वल होगा इसका मतलब AB और CD मेरा पैरेलल लाइन है जो ट्रांसवर्सल मेरा कट किया है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। समझ में आ रहा क्या बोले? जब भी एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा इसका मतलब क्या होगा? ABCD मेरा क्या है? पैरेलल लाइन है। एक बार याद रखिएगा, ट्रांसवर्सल मेरा नॉन पैरेलल लाइन को भी कट करेगा तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल ही बोलेंगे। अगर पैरेलल लाइन को भी कट करेगा तो उसको भी ट्रांसवर्सल ही बोलेंगे। जो कट करता है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है ना? तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 रहा तो क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 रहा तो क्या बोलेंगे? ABCD मेरा पैरेलल लाइन है। सेम उसी तरह एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 या फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 रहेगा, क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन है। अगर ये सब चीज मेरा इक्वल होता है तो इसका मतलब ABCD मेरा क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है ना? सेम उसी तरह हम लोग और कैसे पता कर सकते हैं? जब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा, ये कैसा मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, यानी कि ABCD मेरा क्या है? पैरेलल लाइन है। सेम उसी तरह एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। देखा ना? ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा और एंगल 4 और एंगल 6 मेरा इक्वल होगा। बात समझ में आया? अब एक और एंगल बचता है, उसको हम लोग तुरंत बताते हैं। ठीक है ना? इसको यही बता देते हैं। क्या होता है? थर्ड देना क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये कुछ नहीं है, सिंपल क्या है? एंगल 4 एंगल 5, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 नहीं होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे तो मेरा क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री। सेम उसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 6 एंगल 3 प्लस एंगल 6 करेंगे कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है?
बात समझ में आ रहा है? इस कहने का मतलब ये हुआ, इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि ना दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसफर कट कर दिया, ये मेरा है 70 डिग्री। अब बताइए मेरा ये कितना डिग्री होगा? ये वाला मेरा पॉइंट क्या बोलता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या पता चलता है कि अगर एक पैरेलल लाइन जो ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये जो मेरा इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 और एंगल 5, इस दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों को ऐड टोटल ऐड करने पे कितना आएगा 180 डिग्री। तो एक मेरा 70 है तो कितना होगा 110 होगा। समझ आया? इसको क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सेम उसी तरह अगर ये मेरा 110 डिग्री है तो ये कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि 110 प्लस 70 180 होता है। यानी कि अब ऐसे भी देखिए ये एंगल इक्वल हुआ, कौन सा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल इक्वल होगा, कौन सा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इतना कुछ आपको देखना है कि अगर एक पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है तो अगर ये दोनों एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, एंगल 4 और एंगल 5 का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछते ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये मेरा दो लाइन है, ठीक है ना। अभी तक हमको पता नहीं कि ये पैरेलल है कि नहीं है। इसको एक ट्रांसवर्सल कट किया, ये मेरा 130 डिग्री और ये है मेरा 60 डिग्री। आपको बताना है कि ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। कैसे बताइएगा? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये दोनों एंगल मिला के मेरा कितना होना चाहिए 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री हुआ तो ये दोनों लाइन मेरा क्या होगा, सॉरी ये दोनों लाइन मेरा क्या होगा पैरेलल लाइन होगा। तो 130 प्लस 60 कितना होगा 190। तो ये मेरा पैरेलल लाइन नहीं होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का सम करने पे 180 आता तब बोलते हैं कि ये मेरा पैरेलल लाइन है। अब बताइए यहाँ पे 130 ना लिख के हम यहाँ लिखते हैं ये मेरा 70 डिग्री, तो क्या ये दोनों पैरेलल लाइन होगा? हाँ नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। किससे पता कि ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसमें क्या बोला है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए हमेशा। अगर नहीं होता तो ये पैरेलल नहीं है, अगर इक्वल है तो ये मेरा पैरेलल लाइन है। अगर यहाँ पे 60 रहता तो ये दोनों मेरा क्या बन जाता पैरेलल लाइन बन जाता, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देते हैं, पहला क्या पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसमें क्या होता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। अब दूसरा आता है मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि क्रॉस देखिएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा मेरा आता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये मेरा इंटीरियर एंगल है कि नहीं, यानी कि ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो मेरा हमेशा 180 डिग्री होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 को भी ऐड करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल then prove that the bisector of any pair of interior angles are parallel। यानी क्या बोला है कि दो पैरेलल लाइन से वो मेरा एक ट्रांसवर्सल से कट हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए बनाते हैं। दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी डी। अब ये दोनों मेरा क्या है पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। तो जितना भी हम लोग देखे थे ये इक्वल टू ये होता है, इसमें अप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये मेरा पैरेलल लाइंस है। अब क्या किया कि इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, यानी कि कोई ट्रांसवर्सल जो कट किया है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग टी, ठीक है। अब क्या बोला, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। अब बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा कौन कौन सा होगा, अभी जस्ट हम बताए थे कौन कौन सा, या तो ये एंगल होगा, या तो ये एंगल और ये एंगल होगा। ये दोनों मेरा क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमको एक को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी को लेके चलते हैं, ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में जब हम बेसिक चीज बता रहे थे उसमें हम आपको बाइसेक्टर का मतलब अच्छे से बताए थे कि कोई भी चीज को अगर मिडिल से काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बाइसेक्टर। आपको जब हम लकड़ी का एग्जांपल भी दिए थे, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो भी बताए थे। तो वहीं पे क्या लिखा है, बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसको बाइसेक्ट किया है कोई ना कोई, यानी कि बीच से इसको काट दिया है, ठीक है ना। तो इसको नाम देते हैं हम लोग ई, इसको नाम देते हैं हम लोग एफ, ठीक है। अब क्या हुआ है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना, यानी कि इक्वल में मेरा डिवाइड कर दिया, यानी कि ये एंगल जितना होगा ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल मेरा ये भी होगा।
ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल मेरा ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट मतलब कोई चीज को 20 से काटना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से बता रहा है, दो मेरा पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट किया है जिसका नाम है टी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है मेरा, ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये दोनों लाइन जो लाइन बाइसेक्ट किया है, ये दोनों आपस में मेरा पैरेलल होगा। यानी कि ये दोनों लाइन मेरा, हम क्या प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन मेरा क्या पैरेलल है। यानी कि अगर इसको नाम देते हैं यहाँ पे डी तो दे चुके हैं, इसको नाम देते हैं पी, और इसको नाम देते हैं हम लोग क्यू। यानी कि हमको प्रूफ क्या करना है? एफ पी पैरेलल टू क्यू ई। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि एबीसीडी मेरा क्या है? पैरेलल लाइन है। तो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल डी क्यू पी लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि ये पूरा एंगल इक्वल टू ये पूरा एंगल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा इक्वल होता है। अगर वो पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा इक्वल होता है, इधर तो पता है। ठीक है, अब बताइए इस दोनों को हम लोग हाफ हाफ कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए ये पूरा एंगल का हाफ हम लोग ये एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 20 से ना कट किया। जब 20 से कट किया तो हाफ हाफ में डिवाइड किया होगा। इसको भी अगर ये पूरा एंगल को ये क्यूई जो लाइन है इसको बाइसेक्ट किया, मतलब क्या ये दोनों को इक्वल में हाफ हाफ में डिवाइड किया होगा। तो जब हम लोग क्या किया, हाफ से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, ये पूरा एंगल को हाफ से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो इसके इक्वल आ सकता है कि नहीं? उसी तरह इस पूरा एंगल को अगर डिवाइड करेंगे हाफ से, तो ये इसके इक्वल आया कि नहीं? आएगा। तो हम लोग हाफ ऑफ ए पी क्यू क्या लिख सकते हैं? एंगल एफ पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल, बस इतना। ठीक है, और हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी, यानी कि डी क्यू पी की जगह हम लोग ये वाला एंगल लिख सकते हैं, यानी कि एंगल कितना? ई क्यू पी। यहां पर कोई दिक्कत है आपको? देखिए, क्योंकि ये बाइसेक्ट ना किया है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? 20 से काटना, तो हाफ हाफ मेरा डिवाइड किया होगा। ये पूरा एंगल का हाफ मेरा यही ना होगा, ये पूरा एंगल का हाफ ये होगा, चाहिए होगा। मतलब दोनों में एक लिख सकते हैं, दोनों एंगल मेरा इक्वल है, ये लिखे चाहिए, लिखे, बात एक ही है। अब बताइए एफ पी क्यू और एंगल ई क्यू पी मेरा इक्वल हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं? अलग से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ये मेरा क्या है? पी है, ये मेरा क्या है? क्यू है, ये मेरा ई है, और ये मेरा एफ है। अब हमको क्या पता चला अभी तक? ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल है। यानी कि इससे हमको क्या पता चला अभी तक कि एंगल एफ पी क्यू, यानी कि एफ पी क्यू मेरा ये एंगल होगा, और एंगल ई क्यू पी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों मेरा इक्वल होगा। अब आपको जरा सोच के बताइए कि ये दोनों मेरा पैरेलल लाइन से और इसको एक ट्रांसवर्सल कट किया है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा इक्वल हो गया। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है तो जो ट्रांसवर्सल जो लाइन को कट करता है वो लाइन मेरा क्या होता है? पैरेलल होता है। यानी कि ये एंगल मेरा ये एंगल इक्वल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मेरा इक्वल दिख रहा है ना आपको। तो अब ये दोनों लाइन मेरा क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, तो इससे प्रूफ क्या हो गया मेरा? हेंस एफ पी पैरेलल टू क्यू ई। कैसे पैरेलल हो पता चला? ये दोनों एंगल मेरा इक्वल हो गया। अब इससे मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पे लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद ये लिख दीजिएगा हेंस एफ पी पैरेलल टू क्यू ई, क्योंकि जब भी ये दोनों इक्वल होगा इसका मतलब जो ट्रांसवर्सल कट किया है वो पैरेलल लाइन से कट किया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M, इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल है, यानी कि L और M क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल T, जो ट्रांसवर्सल में जो लाइन ड्रॉ हुआ जो काटा है इस दोनों को, उसका नाम क्या है? T है। ठीक है, ट्रांसवर्सल T कट दे इफ एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि जो एंगल 1 है इसका वैल्यू कितना है? 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल, यानी कि जो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8 ये कितना एंगल होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बताइए मेरा 70 डिग्री है। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है तो इसको एक कट किया यहाँ पे, तो ये टोटल मेरा कितना होता है?
180 डिग्री, ये मेरा 70 है, तो ये मेरा कितना होगा, एंगल 2 मेरा कितना होगा 180 माइनस 70 डिग्री यानी कि 110 डिग्री। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 110 डिग्री। ठीक है, अब बताइए ये लाइन और ये लाइन मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बताइए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेम उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। तो ये लाइन और ये लाइन मेरा इंटरसेक्ट किया है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 का वैल्यू कितना हो गया 70 डिग्री, एंगल 4 का वैल्यू कितना हो गया 110 डिग्री। 1 2 3 4 का वैल्यू पता चल गया। अब बताइए 5 का कैसे पता करें। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होता है, इसी का मतलब पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 5 का वैल्यू कितना हो गया 70, और जब ये 70 होगा तो ये भी मेरा 70 होगा। अब एंगल 6 कितना होगा आप खुद से बताइए। फिर से हम लोग पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 भी तो होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 भी तो होगा, ये भी तो मेरा पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। या फिर आप वो भी दिमाग लगा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया ये मेरा ये। ठीक है, बहुत तरीका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई एक ही तरीका जरूरी नहीं कि जो हम लोग पढ़े हैं अभी उसी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये एक लाइन हो गया, एक रे यहाँ पे ड्रॉ हो गया, यानी कि टोटल मेरा 180 डिग्री होता है, तो ये मेरा 70 है, तो बाकी जो बचा 180 से माइनस कर देंगे वो मेरा एंगल 6 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली जो भी हम लोग पढ़े पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 डिग्री, और एंगल 8 भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया 70 डिग्री दिया हुआ था, एंगल 2 का 110, एंगल 3 का 70, एंगल 4 का 110, एंगल 5 का 70, एंगल 6 का भी हो जाएगा 70, नहीं एंगल 6 से कितना 110, एंगल 7 का वैल्यू होगा 70, और एंगल 8 का कितना हो जाएगा 110। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर का बात कर रहा है, AB पैरेलल टू CD, ये AB ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, एंड एंगल AOC इक्वल टू x डिग्री। AOC कौन सा है AOC, यानी कि ये वाला एंगल मेरा कितना दिया हुआ है x डिग्री। ठीक है, इफ एंगल OAB ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 104 डिग्री, एंड एंगल OCD कितना दिया हुआ है 116 डिग्री। ठीक है, हमको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम बता चुके हैं। ठीक है ना, एग्जाम में पूछ देता है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है ना, तो देखिए हमको निकालना है x का वैल्यू। हम लोग एक काम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, AB पैरेलल टू CD है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी सीधा नहीं बन रहा है, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो AB पैरेलल टू, इसका नाम देते हैं हम लोग क्या E दे देते हैं। ठीक है ना, तो AB पैरेलल टू OE और पैरेलल टू CD, यानी कि AB पैरेलल टू CD तो दिया ही हुआ है, ये किसके पैरेलल हो गया OE के लिए। हम लोग इस तरह ड्रॉ किया कि तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये AB पैरेलल टू OE है। अब ध्यान दीजिए बस AB पैरेलल टू OE पे। ठीक है ना, अभी इसको थोड़ा देर भूल जाइए। अब इसका नाम देते हैं हम लोग एंगल 1, और इस एंगल का नाम देते हैं एंगल 2। ठीक है, 20 से तो नहीं काटे हैं, 20 से नहीं ना काटे हैं। तो अब बताइए ये टोटल मेरा x था, ये पूरा टोटल मेरा x था ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू x डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए एंगल 1 का वैल्यू कितना होगा, जबकि हम क्या बोल रहे हैं AB पैरेलल टू OE है। अब जब ये दोनों पैरेलल है तो ये मेरा ट्रांसवर्सल इसको मान सकते हैं, OA को ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। जब भी देखिए जब ये दोनों मेरा पैरेलल है, ठीक है ना, ये जो मेरा CS बना है बस इतना बना है, क्या बना, ये मेरा पैरेलल है और ये मैंने ट्रांसवर्सल कट किया है, तो ये मेरा कितना दिया हुआ है 104 डिग्री, और ये मेरा कितना है 1 एंगल। ठीक है ना, 2 का बात नहीं कर, सिर्फ 1 है, यही ना बना हुआ, देख लीजिए। मैच किया, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए यही बना मेरा, एक ऐसे गया है AB, एक नीचे गया है OE, और एक ऐसे बना है OE, यानी कि A है, ये B है, ये O है, ये E है।
अब बताइए ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। हम लोग लास्ट में पढ़े थे थर्ड नंबर में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये मेरा 104 है, ये मेरा कितना होगा एंगल 1 कितना होगा 180 माइनस 104 कितना होगा 76 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया 76 डिग्री। सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ये दोनों मेरा पैरेलल है, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 मेरा कितना होगा 180 माइनस 116 कितना होगा 64 डिग्री, 64 ही ना होगा। तो अब बताइए एंगल 1 का वैल्यू पता चल गया, एंगल 2 का वैल्यू पता चल गया। एंगल 1 कितना 76 प्लस एंगल 2 कितना 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा x। तो x का वैल्यू कितना हो गया 76 प्लस 64 कितना होगा 6 4 10 7 6 13 40 140 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा मेरा जो ए ओ बी का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा पूरा 140 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू मेरा क्या हो गया 140 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बस चलो तीन जो पढ़े ना पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, या फिर से बता देते हैं, ये मेरा पैरेलल कट करेगा तो ये एंगल रहा तो क्या बोलेंगे पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इक्वल रहा तो क्या बोलेंगे पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहा तो क्या बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहा तो क्या बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, किससे होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, समझ में आएगा सब कुछ। तो चलिए, तो लाइन्स एंड एंगल्स हमारा यहीं पे खत्म होता है, यानी कि ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम क्या है जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है ना, कोई सा भी बुक से सॉल्व कीजिए, चाहे एनसीईआरटी से कीजिए, आर.एस. अग्रवाल से कीजिए, आर.डी. शर्मा से कीजिए, या फिर आपके पास कोई और बुक है तो कोई बुक सॉल्व कीजिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज वहां जाके जुड़ जाइए और जो भी डाउट होता है उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पे सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जितना कुछ भी पढ़ाया होगा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले नए चैप्टर के साथ। तो पढ़ाई करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक।